गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं अजय शर्मा, आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आईएमसी के नए अपग्रेडेड प्लान के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को या फिर किसी भी एमएलएम इंडस्ट्री को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करते समय उस प्लान का, उस कंपनी का जो बेसिक प्लान है उस प्लान की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम आज बेसिक प्लान की ही बात करेंगे। और दूसरी चीज हम आपको ये बताएंगे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर में पैसा कहां से आता है, कैसे आता है और हमारा ये प्लान क्या है। तो दोस्तों, हम सीधे कम टू द पॉइंट आपसे बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं अपनी कंपनी आईएमसी बिजनेस की। हाँ जी दोस्तों, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी 7 अप्रैल 2007 से मार्केट के अंदर में काम कर रही है। आज लगभग कंपनी को काम करते हुए 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ जी दोस्तों, 14 साल। तो इन 14 सालों के अंदर में कंपनी ने बहुत ही सारे अचीवमेंट दिए हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया है। उन सब बातों के बारे में हम हमेशा आपसे चर्चा करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। बहुत सारे हमारे यूट्यूब के अंदर में वीडियोस पड़े हुए हैं, उसमें आप देख करके जान सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि आईएमसी बिजनेस के अंदर में पैसा कहां से आता है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई भी काम करते हैं मार्केट के अंदर, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस का एक पैटर्न है। वो पैटर्न जो है, सबसे पुराना पैटर्न है ट्रेडिशनल बिजनेस। सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि आखिर ये ट्रेडिशनल बिजनेस है क्या। ठीक है, तो ट्रेडिशनल बिजनेस दोस्तों ये होता है कि यहां होती है कंपनी जो सामान बनाती है और यहां होता है कस्टमर जो सामान को यूज करता है। बेसिक चीज है, कंपनी सामान बनाती है और कस्टमर सामान यूज करता है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो कंपनी में अगर कोई चीज 3 रुपए की बनती है तो कस्टमर तक आने तक ये 10 रुपए तक की हो जाती है और ये जो है 10 रुपए की बिकती है। तो सवाल ये बनता है कि 3 की बनी चीज 10 रुपए में क्यों बिकती है। उसका कारण यह है, जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट के बारे में इस कस्टमर को बताने के लिए सहारा लेती है एड का, यानी एडवर्टीजमेंट। और इस एडवर्टीजमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा पैसा कंपनी का खर्चा होता है। ये एडवर्टीजमेंट टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, दीवार पेंटिंग के माध्यम से, ब्रोशर के माध्यम से, किसी भी तरीके से, हम पेपर के माध्यम से, कहीं भी हम जो है कोई भी माध्यम को यूज करके अपने इस प्रोडक्ट के बारे में जो है ये कंपनी इस कस्टमर को बताती है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा पैसा खर्चा होता है। ये सारा का सारा पैसे का जो लोड है वो पूरा कस्टमर के ऊपर जाता है। तो कस्टमर जो इस प्रोडक्ट के बारे में जान जाता है कि प्रोडक्ट की डिमांड किधर करता है, वो कंपनी तक आ नहीं सकता। तो ये उस प्रोडक्ट की डिमांड करता है रिटेलर यानी दुकानदार से, और दुकानदार सामान लेता है होलसेलर से, ये लेता है स्टॉकिस्ट से, ये लेंगे एजेंसी से, ये लेंगे सेंडर से, और सेंडर माल उठाता है कंपनी से। तो जितने हाथों से ये सामान होकर के जाता है, प्रत्येक हाथ इस पे 2, 5, 10%, 20% कमाते हैं और देन सामान आता है कस्टमर के पास। नतीजतन 3 की बनी चीज 10 रुपए की बिकती है, यानी कि 30 रुपए वाली चीज यहां पे 100 रुपए की मिलती है। सीधा सा मतलब है 30 वाली चीज अगर 100 रुपए की मिली, इसका मतलब बीच का 70% पैसा इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बीच के बिचौलियों के बीच में। अब सवाल बनता है कि 70% पैसा जब इनके बीच में गया तो 70% पैसा किसका था जी? ये कस्टमर का पैसा था। और आज इसी पैसे से ये मिडलमैन लोग अमीर हैं। हमेशा आप देखेंगे बिजनेसमैन ही आपको अमीर दिखेंगे। तो दोस्तों, ये अमीर कितने हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की मोर देन जो मनी है वो इनके हाथों में है। एड वालों के खाते में है, सेलर, एजेंसी, इन सब दुकानदार, इन सब के हाथ में है। तो ये 70% पैसा इनके पास गया, ये अमीर हो गए। अगर इनको निकाल के हम बाहर कर दें और ये कंपनी डायरेक्ट माल अगर कस्टमर को देना शुरू कर दे तो ये 70% पैसा हमारा बच सकता है। और इस 70% पैसे की वजह से अगर ये अमीर हो सकते हैं, ये 70% पैसा वापस अगर कस्टमर के पास आएगा तो कस्टमर के भी लाइफ में परिवर्तन हो सकता है। इस व्यवस्था को बोलते हैं DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। तो दोस्तों, आज हमारी कंपनी है आईएमसी कंपनी, सारे सामान ये खुद बनाती है और सामान बना के कस्टमर तक पहुंचाती है। बीच में आपके शहर के अंदर में एक शॉप होती है,
एक सेंटर होता है जहां से आप सामान को जाकर के परचेज कर सकते हैं। और जब भी उस सामान को आप परचेज करते हैं तो उस पर आपको रिटेल प्रॉफिट, परफॉर्मेंस बोनस, रॉयल्टी, हाँ कई प्रकार की इनकम आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस बिजनेस के अंदर हम किस तरीके से पैसा कमाएंगे। तो इस बिजनेस को हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, कंपनी को ज्वाइन कैसे करेंगे। तो दोस्तों कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, जब जीरो इन्वेस्टमेंट कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं तो आपका रिस्क जो है ये हो जाता है जीरो, यानी कोई भी प्रकार का इसके अंदर रिस्क नहीं है। तो जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होगा, यहां पे दो बड़े बेनिफिट आपके पास आते हैं। पहला बेनिफिट, कंपनी को ज्वाइन करते ही आपको हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट है उसकी जो एमआरपी है, एमआरपी पे अप टू 40% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। फर्स्ट बेनिफिट इमीडिएट आपको 10%, 15%, 20%, 30%, 40% तक का एमआरपी पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। एक बड़ा बेनिफिट आपका ये है। सेकंड, दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर उस प्रोडक्ट के बारे में आप अपने लोगों को बताते हैं, अपने फ्रेंड को, मित्र को, दोस्त, किसी को भी आप बताते हैं और वो व्यक्ति कंपनी के अंदर में रजिस्टर्ड होते हैं और रजिस्टर्ड होने के बाद कंपनी से कोई भी सामान कभी भी परचेज करते हैं तो उससे एक वैल्यू क्रिएट होता है। उस वैल्यू से एक बिजनेस क्रिएट होगा, उस बिजनेस से आपका स्टार्ट होगा बिग बिजनेस, जहां से आप लाखों रुपए महीने के इस बिजनेस के अंदर में बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसे इस बिजनेस को आप फ्री में ज्वाइन करेंगे, कंपनी आपको एक एसोसिएट आईडी देगी और जब ये एसोसिएट आईडी आपको मिल जाएगी तो सारे बेनिफिट आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। आपका एसोसिएट आईडी मिला, आपको यहां पे कंपनी को ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद आपने करना क्या है, इस कंपनी के अंदर में दो इंपॉर्टेंट काम आप करने हैं। पहला काम आपको इस बिजनेस के अंदर में यूजर बनना है, कंज्यूमर, जो हम आप या हिंदुस्तान में दुनिया का प्रत्येक इंसान डे वन से होता है, जन्म लेने से मृत्यु तक हम जो यूजर होते हैं, तो दुनिया का हर इंसान यूजर है। तो पहला आपको यूजर बनना, जो ऑलरेडी आप पहले से हैं। दूसरा काम इस बिजनेस के अंदर में, अगर आपको कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लगा तो उसके बारे में अपने लोगों को बताना है। ये भी काम हम पहले से कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो काम हम अभी कर रहे थे, इस काम को हम किसी बैनर के नीचे नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर हम आईएमसी बैनर के नीचे आ करके और आईएमसी के प्रोडक्ट को यूज करना चालू करेंगे और उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करना चालू करेंगे, देन आपकी जिंदगी के अंदर में हर वो चीज जो आप चाहते हैं वो यहां से आसानी से आपको मिल सकती है। तो दोस्तों हम आपको आगे बताना चाहेंगे कि इसको आप प्राप्त कैसे करेंगे। जैसे आपने कंपनी को यहाँ पे ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ही आप कोई प्रोडक्ट परचेज किए, एक तो आपको रिटेल बेनिफिट मिल गया, आपने प्रोडक्ट यूज किया, लोगों को बताया, तो आपको जैसे ही लोग परचेज करना चालू करेंगे आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो बिजनेस जो स्टार्ट होता है आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपने कुछ लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताया, ये आपके मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान के लोग, कोई भी आदमी, अपरिचित कोई भी व्यक्ति आपका हो सकता है। तो आपने इनको बिजनेस के अंदर में ज्वाइन करवाया, इनको आपने गाइड किया कि भैया जी हमारे पास कंपनी के पास में इस समय प्रेजेंट टाइम में एक इंसान से जीवन से जुड़ी हुई मोर देन चीजें हमारे पास है, जैसे होम केयर के प्रोडक्ट, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट, ब्यूटी के प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, हमारे पास हर तरह के फुटवेयर के भी प्रोडक्ट आ गए, गारमेंट्स आ गए, तो हर तरह की चीजें आई, ग्रोसरी हमारे पास आ चुकी है। तो जो चीजें अपने पास नहीं है धीरे धीरे करके कंपनी उसको जो है लेके आ रही है। तो दोस्तों हेल्थ सेगमेंट की बात करें जाए तो ऐसे बहुत सारी पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक जितनी भी बीमारियां बॉडी के अंदर होती हैं, मोर देन बीमारियों का सोल्यूशन आज आयुर्वेद के माध्यम से हमारे पास, हमारी कंपनी के पास में है। तो उसके बारे में हम लोगों को बताना चालू करेंगे। तो ये जो लोग कंपनी को ज्वाइन करेंगे, ये लोग अभी कहीं ना कहीं से दूसरी दुकान सामान परचेज करते थे, तो अभी हम आईएमसी की दुकान सामान परचेज करेंगे। अब ये लोगों को हमने ये बोलना है कि आप कंपनी कंज्यूमर हो गए, आपके भी जो संपर्क में लोग हैं, आपके भी जान पहचान के जो लोग हैं, उनको इस बिजनेस के बारे में आप बताएं। तो जैसे ही ये लोग अपने बिजनेस के बारे में बताना चालू करते हैं अपने मित्र को, दोस्त को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को, जान पहचान के लोगों को, आपका बिग बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि इस बिग बिजनेस को हम कैसे कर सकते हैं, क्या कैलकुलेशन है, क्या प्रोफार्मा है इस बिजनेस का। तो दोस्तों ये जो आपकी टीम है, ये टीम जैसे ही सामान परचेज करेगी उस सामान से एक बैलून क्रिएट होगा। तो बैलून का एक हम आपको मोटी मोटी आइडिया बताते हैं, लगभग 2.5 रुपए से लेकर के 3 रुपए तक एवरेज आपका एक वैल्यूम है। मैं 2.5 भी नहीं मानता, मान लीजिए 3 रुपए बराबर एक वैल्यूम है, सपोज दैट। इसका मतलब कि अगर आप 3000 रुपए का सामान परचेज करते हैं
तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम आपका क्रिएट होगा। अब ये जो बिजनेस वॉल्यूम आपका क्रिएट होगा, बिजनेस वॉल्यूम पे, ये जो बिजनेस वॉल्यूम है इस पे कंपनी 90% प्लान के अंदर बांटती है। हाँ जी दोस्तों, 90% प्लान के अंदर बांटती है, 30% कंपनी आपको ये क्या कहते हैं शेयर्स के अंदर में बांटती है, प्लस 10% के आसपास लगभग कंपनी ऑफर्स के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑन बिजनेस वॉल्यूम। अगर इसको कैलकुलेट करें 9 3 12 1 13 लगभग 130% तक की डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बिजनेस वॉल्यूम कंपनी मार्केट के अंदर में करती है। तो ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को किस तरीके से हम समझ सकते हैं उस पे हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो आपने बिजनेस को साइन किया, ये कुछ लोग आपके बिजनेस के अंदर में आए और कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया, तो जैसे ही कुछ सामान परचेज करेंगे उससे जो वॉल्यूम क्रिएट होगा, मानते हैं कि 1000 एक बिजनेस वॉल्यूम आपका बना, तो 1000 एक बिजनेस वॉल्यूम चाहे आप खुद करें चाहे आपकी पूरी टीम करे। मान लीजिए किसी ने 200 बीबी किया, किसी ने 100 बीबी की, किसी ने 50 की, किसी ने 30 की, आपने 500 किया, सारा मिला करके अगर 1000 एक बिजनेस वॉल्यूम हो गया तो आप कंपनी के 10% की प्रॉफिट के हिस्सेदार हो जाते हैं। अब ये 10% की प्रॉफिट का हिस्सेदार हो गए, यानी 1000 एक वॉल्यूम का 10% मतलब 100 रुपए आपके बन गए। तो अगर आपकी सेल 7500 एक बिजनेस वॉल्यूम की होती है तो आप कंपनी के अंदर में 15% लेवल में पहुंच जाते हैं, और यदि आपकी सेल 25000 एक बिजनेस वॉल्यूम की होती है आप कंपनी में सीधे 20% यानी 20% चले जाते हैं। यदि आपकी सेल होती है 60000 एक बिजनेस वॉल्यूम की तो आप कंपनी में आएंगे 25%, और आपकी सेल पूरे रूप से सराउंडिंग इस पूरे रूप से अगर होती है 1 लाख एक बिजनेस वॉल्यूम तो आप कंपनी जाते हैं 30%, और ये लेवल आपका होता है सुपरस्टार। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस हर महीने का बिजनेस एक दूसरे में ये जुड़ता चला जाता है, ये कभी जीरो नहीं होता। तो जब हर महीने का बिजनेस आपका जुड़ेगा तो एक न एक दिन 1 लाख होना है, और 1 लाख होगा तो आप 30% लेवल पे जाएंगे और कंपनी में सुपरस्टार बन जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे कई सारे ऑफर्स हैं, कई सारी चीजें हैं, तो उसको बताने के पहले एक छोटा सा उदाहरण लेकर हम आपको समझाएंगे। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पे एक बाल्टी, मान लीजिए बिजनेस है, एक बाल्टी है, और इस बाल्टी के अंदर में इधर हमने एक नल लगाया और इसके अंदर पानी आ रहा है। अब अगर ये इधर से पानी आ रहा है और इधर एक बाल्टी में नल लगा हुआ है और ये पानी बाहर निकल रहा है, तो दोस्तों जितना पानी इधर से आ रहा है उतना इधर निकल रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये बाल्टी भी भर नहीं सकती। तो अभी मार्केट के अंदर में ज्यादा जो भी है कि हम हर महीने काम करते हैं, हर महीने हमारे वैल्यू जीरो हो जाते हैं, हर महीने हम काम करते हैं, हर महीने लेवल डाउन हो जाता है, हर महीने काम करते हैं, हर महीने कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहां भी क्या है कि कंपनी ने ये जो टूटी से पानी निकलता है, ये निकलने वाला पानी का जो रास्ता है ये बंद कर दिया है। तो दोस्तों, ये लेवल तक जब भी आप कोई भी काम करते हैं हर महीने का बिजनेस जुड़ता जाता है, यानी बाल्टी के अंदर पानी गिर रहा है जिसके अंदर स्टोर होगा, बाहर निकलने कोई रास्ता नहीं है, यानी सुपरस्टार जाना आपका 100% डन है। और अगर आप सुपरस्टार 100% डन पहुंचते हैं तो इसके बाद आपके डाउन में जितने भी सुपरस्टार बनेंगे उतनी ही आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी, और आप कभी भी बिजनेस के अंदर में कहते हैं डेड नहीं होते। तो दोस्तों, ये जो हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर अभी देखते हैं जो ऑफर्स, छोटे छोटे ऑफर्स हमारे पास हैं जिससे आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ी ऊंचाई तक लेके जाते हैं। जैसे 1000 एक वॉल्यूम पे आप कंपनी में 10% पहुंचते हैं, लेकिन अभी आप जो है कंपनी के अंदर में 500 बिजनेस वॉल्यूम का परचेज कर लेते हैं तो भी कंपनी के अंदर आप 10% हो जाते हैं 1 मंथ में। अगर आपने 7500 एक बिजनेस वॉल्यूम का परचेज कर लिया तो आप 15% पहुंचते हैं, लेकिन अभी जो आपको ऑफर चल रहा है उस ऑफर्स के अंदर में अगर आपने 2500 बिजनेस वॉल्यूम कर लिया तो भी आप कंपनी के अंदर 15% लेवल में चले जाते हैं, और 25000 एक बिजनेस वॉल्यूम करने में आप 20% जाते थे, लेकिन ऑफर्स के तहत अगर आपने 7500 एक बिजनेस वॉल्यूम एक महीने के अंदर में आपने कर लिया तो भी आप कंपनी के अंदर में 20% जाते हैं, यानी 20% जाने के लिए आपको 25000 एक करने की जरूरत नहीं है। और फास्ट सुपरस्टार बनने के लिए एक कैलेंडर मंथ में ये सारी परचेज अपनी पर्सनल आईडी पे है, लेकिन एक कैलेंडर मंथ में पूरी सराउंडिंग टीम से 1 से 30 तारीख या 31 तारीख के बीच जो भी क्लोजिंग टाइम है, तो 1 से 30 तारीख या 31 तारीख के बीच में अगर आप अपने पूरे ग्रुप से 60000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेज करा लेते हैं तो आप कंपनी के अंदर में सीधे प्रमोट होकर के 30% लेवल चले जाते हैं, सुपरस्टार बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर में बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, ऑफर्स हैं जिसकी वजह से बहुत तेजी के साथ आकर के आप कंपनी में 30% लेवल हासिल कर लेंगे।
एक बार आप कंपनी में सुपरस्टार हो गए, सुपरस्टार होने के बाद जैसे ही आपकी अपनी टीम, पूरी टीम मिलकर के केवल 30,000 बिजनेस वॉल्यूम का काम करती है। हाँ जी दोस्तों, केवल आपकी टीम 30,000 बिजनेस वॉल्यूम का काम करेगी तो आपको कंपनी की तरफ से पूरा ऑल ओवर इंडिया, पूरे हिंदुस्तान से कंपनी का जो भी टर्नओवर जाएगा उस टर्नओवर का कंपनी 3% निकालती है और ये 3% इक्वल प्रत्येक उन लोगों को जिन लोगों ने भी ये सुपरस्टार, क्वालिफाइड सुपरस्टार लेवल हासिल किया हुआ है, उनके बीच में 3% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। राइट। इसके बाद अगर आपने अपने इस ग्रुप के अंदर में केवल एक व्यक्ति को आपने सुपरस्टार बना दिया, यानी आपके उस एक ग्रुप के अंदर में एक कैलेंडर में 60,000 एक या फिर पूरा जोड़ के 1,00,000 एक और पूरे टीम का करंट बिजनेस 30,000 भी हो गया, तो आप जो है क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग कहते हैं और एक क्वालिफाइड सुपरस्टार निकालते हैं। साइड की सारी लेगों को मिला करके आप केवल 20,000 वॉल्यूम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक सुपरस्टार लेग जिसमें मिनिमम 30,000 या इसके ऊपर कुछ भी बिजनेस हो और साइड में 20,000 वॉल्यूम है, तो आप जो है कंपनी के अंदर में सिल्वर लेवल हासिल कर लेते हैं। और जैसे ही आप कंपनी के अंदर में सिल्वर लेवल हासिल करते हैं तो आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, 30% से आपका डिफरेंस बढ़ करके हो जाता है 33%, 3% का यहाँ पे वृद्धि होगी और उसके बाद 4% कंपनी आपको ट्रेवल फंड देती है दोस्तों। हाँ जी, 4% ट्रेवल फंड कंपनी को आ रहा है और साथ में 3 इधर बढ़ा, 4 इधर बढ़ा, 4 3 7 और साथ में ये जो लेग आती है, इस लेग के अंदर जितना भी बिजनेस जाएगा इस पूरे बिजनेस का 5% से लेकर के 15% तक कंपनी आपको लीडरशिप बोनस प्रोवाइड करती है। तो 4% इधर फंड आ गया, आपको 5 से 15% इधर लीडरशिप बोनस आ गया, 3% इधर डिफरेंस बढ़ गया। एक ही व्यक्ति को अगर आपने क्वालिफाई करवाया, राइट, और अगर आपने एक दूसरे व्यक्ति को क्वालिफाई करवा दिया और इनके नीचे भी 30,000 का करंट बिजनेस है बीवी का पूरे ग्रुप से और साइड वॉल्यूम आपने ये 20,000 कर लिया, तो आप जो है कंपनी में गोल्ड हो जाते हैं। तो आपका फिर प्रमोशन 33 से आपका लेवल हो जाएगा 36%, आपका लेवल हो गया 36%। और फिर यहां पे जो 4% आपको मिलता था ट्रेवल फंड, अब ट्रेवल फंड तो आपको मिलेगा, साथ में 4% कंपनी आपको बाइक फंड भी देगी। तो दोस्तों 4% ये हो गया, 4% ये हो गया, साथ में आपकी जो दूसरी लेग है, पहली लेग से 5 से 15% लीडरशिप बोनस मिल रहा है, साथ में इस टीम से भी आपको 5% से लेकर के 15% तक लीडरशिप बोनस प्राप्त होगा। इसी तरीके से अगर एक व्यक्ति और कंपनी के अंदर में सुपरस्टार बन गया, क्वालिफाइड सुपरस्टार, और इनके नीचे भी अगर 30,000 का बिजनेस आ गया पूरा कलेक्टिव टीम से इनके, तो ये भी लेग आपकी क्वालिफाई हो गई और इस लेग से भी आपको 5% से लेके 15% तक लीडरशिप बोनस आपको आएगा। यानी जितनी भी लेगें आपकी आगे बढ़ती जाती हैं, प्रत्येक लेग से 5 से 15% लीडरशिप बोनस आपका फिक्स है। और उसके बाद 3 लेग आपकी इधर क्वालिफाई हुई, यानी एक क्वालिफाई हुई तो आप सिल्वर, 2 क्वालिफाइड सुपरस्टार हुए तो गोल्ड, और अगर आपकी तीसरी क्वालिफाइड सुपरस्टार हो गई तो आप कंपनी में रूबी लेवल में चले जाते हैं। जब आप कंपनी में रूबी लेवल में चले जाते हैं, उसके बाद सबसे पहला फायदा, अब आपको साइड वॉल्यूम बनाना जरूरी नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है साइड वॉल्यूम बनाइए, आपकी मर्जी साइड वॉल्यूम ना बनाइए। अगर आप साइड वॉल्यूम नहीं बनाते तो आपकी ये 3 जो लेगे हैं सुपर क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग, इसमें जो सबसे कम बिजनेस में होगा वो आपका साइड वॉल्यूम मानी जाएगी, बाकी लेग से लीडरशिप बोनस आपको आ जाएगा। और आपको कंपनी के रूबी बनने पे जितने भी फंड है वो सारे फंड मिलेंगे, जितना प्रॉफिट है प्रॉफिट मिलेगा, जो डिफरेंस है डिफरेंस, सब कुछ आपको मिलना है। तो कोई टेंशन उसके अंदर नहीं, आप साइड वॉल्यूम बनाए या ना बनाए। लेकिन अगर 20,000 साइड वॉल्यूम आप बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको तीनों ही लेग से जो है ये लीडरशिप बोनस प्राप्त हो जाएगा। तो रूबी होने पे एक तो तीसरी लेग से भी आपका एक प्रॉफिट आया, नेक्स्ट 36 से आपका डिफरेंस बढ़ करके हो जाता है 39%, 39% प्लस कंपनी टर्नओवर का 2% आपको इधर मिलता है कार फंड, और कार फंड के साथ साथ दोस्तों कंपनी के टर्नओवर का 2% आपको यहाँ पे कंपनी मीटिंग फंड भी देना चालू कर देती है। तो दोस्तों हम इसको देखते हैं, 5 से 15% ये बढ़ गया आपका, 3% यहाँ डिफरेंस बढ़ गया, 2% इधर लीडरशिप बोनस आपकी बढ़ गई, फंड आपका बढ़ गया, और 2% इधर आपका मीटिंग फंड बढ़ गया। तो ये स्ट्रक्चर है आपका रूबी का, केवल 3 क्वालिफाइड सुपरस्टार निकलवाया। अगर आपने चौथा क्वालिफाइड सुपरस्टार निकलवा लिया, और तो चौथा निकलवाने के बाद इससे भी आपको 5% से लेके 15% तक लीडरशिप बोनस, और आप यहां पे डायमंड निकल जाएंगे, और डायमंड निकलते ही आपका जो प्रॉफिट लेवल है
वो हो जाएगा 42% प्लस कंपनी टर्नओवर का 2% आप जो है हाउस फंड आपको प्राप्त होगा। हाउस फंड के साथ साथ आपको ये 2% जो मीटिंग फंड थी उसकी भी हिस्सेदारी आपको मिलेगी। इसी तरह से अगर पांचवा क्वालिफाइड सुपरस्टार हो गया, राइट, नेक्स्ट आपका क्वालिफाइड सुपरस्टार हो गया, 30 लाख से भी 5% से लेके 15% तक आपको लीडरशिप बोनस, आप कंपनी में हो जाएंगे चेयरमैन स्टार और यहां पे आपका प्रॉफिट लेवल हो गया 45% प्लस कंपनी टर्नओवर का 2%, हाउस फंड के साथ साथ आपको जो है कंपनी के अंदर में एक ऑनररी फंड यानी एक सम्मानित फंड भी आपको मिलना चालू हो जाएगा। और यहां पर भी ये मीटिंग फंड आपको मिलता है, यानी मीटिंग फंड आपको रूबी पे भी मिलेगा, डायमंड में मिलेगा, चेयरमैन में मिलेगा। तो प्रत्येक लेवल में आपका ये डिफरेंस लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार ये जो फंड है, ये फंड पहले आपको सिल्वर है 4, फिर गोल्ड हो गए तो ये 4, तो 4 और 4 कितने हो गए 8, उसके बाद रूबी पे 2 10, फिर डायमंड पे 2 12, फिर चेयरमैन पे 2 14। तो ये क्या है, ये पूरे के पूरे आपको मिलने हैं। और इसके बाद कंपनी के अंदर में बहुत सारे लेवल्स हैं, जैसे चेयरमैन के बाद अपने पास जो है एम्बेसडर है, क्राउन एम्बेसडर है, और उसके बाद आपको प्रेसिडेंट है, क्राउन प्रेसिडेंट है, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट है, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट है, उसके बाद आपका कोहिनूर का लेवल है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें कंपनी के अंदर में है। कंपनी के अंदर में आरएबी भी है, उसको भी आपको बताना चाहिए कि अगर आपने चेयरमैन लेवल को हासिल किया है और आपके प्रत्येक 5 लाख के अंदर में 60-60 हजार हो गया तो आप कंपनी के रॉयल एनुअल बोनस के हिस्सेदार भी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा मार्केटिंग प्लान है और इस मार्केटिंग प्लान के तहत ही आपको काम करना है। और अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया कि और 5 क्वालिफाइड सुपरस्टार निकाल ली अपने बिजनेस के अंदर में, प्रैक्टिकली मेहनत करके काम करके, कोई भी टेक्निक इस्तेमाल नहीं करना, कोई जुगाड़ इस्तेमाल नहीं करना, अगर आपने मेहनत करके 5 क्वालिफाइड सुपरस्टार निकाल ली और आपने 60-60 हजार वॉल्यूम इनके अंदर क्रिएट करवा लिया क्वालिफाई आरएबी के लिए, तो ऐसी स्थिति में आपकी कम से कम जो चेक होती है वो लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए तक की हो सकती है, राइट। तो दोस्तों, और अगर आपने गलती से अपने प्रत्येक नीचे ये जो टीमें हैं इन सब टीमों के नीचे अगर आपने चेयरमैन निकाल लिया, प्रत्येक टीम में चेयरमैन निकाल लिया और ये सारे चेयरमैन आपने अगर आरएबी वाले निकाल लिए तो एक बहुत बड़ी पे आउट आप चेयरमैन लेवल पे ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये बिजनेस प्लान आपको पूरा समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें जो है मैसेज करें या फिर डायरेक्ट हमारे नंबर पे आप कॉल करें, एसएमएस करें, जो भी पॉसिबिलिटी होगी हम पूरी मदद आपको करेंगे इस बिजनेस के अंदर में। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड एंड सी, जय हिंद, जय भारत।